हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। किरण घर वालों से माफ़ी मांगने की कोशिश करती है, लेकिन ज़रबाब ये फैसला करता है कि उसे किसी भी सूरत में इस घर में नहीं रखेगा और तलाक दे देगा। आज के इस रिव्यू में आप लोगों को कंप्लीट डिटेल के साथ बताएंगे कि किरण की आगे जाकर सज़ा क्या होगी, जेल या मौत। जितने भी हमारे चैनल पर नए लोग हैं, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लास्ट में प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। किरण को पुलिस पकड़ कर ले जाती है और उसकी सही तरह ट्यूनिंग करती है और उससे तफ्तीश शुरू कर देती है। जब ये सब कुछ ज़रबाब को पता चलता है कि ये सारी गेम में जो है वो किरण मुलविस है, तो ज़रबाब अपने वालिद के पास आता है और उसके साथ वादा करता है और उससे कहते हैं कि अगर किरण इस गेम में मुलविस है तो मैं किरण को सज़ा देने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ, मैं किरण को तलाक भी दे सकता हूँ। तो वहाँ पर ज़रबाब और ज़ुहैब दोनों स्टेशन की तरफ निकल पड़ते हैं। जब वहाँ पर जाते हैं तो पुलिस वाला जो है कमरान को बिठाकर उससे जो है तफ्तीश शुरू कर देता है। तो कमरान भी डर की वजह से, क्योंकि उसकी इतनी ट्यूनिंग हो जाती है कि वो हर चीज़ उगलना शुरू कर देता है। कमरान कहता है कि भाई मैंने उसे नहीं मारा, मैंने उसे कत्ल नहीं किया, उसने खुदकुशी की है और मुझे जो नंबर है वो किरण ने दिया था। जब ये बातें सारी ज़रबाब सुनता है तो वो हैरान होकर वो ऐसे ऐसे इन बातों के ऊपर यकीन भी शुरू कर देता है। तो पुलिस वाला उससे कहता है कि भाई किरण कौन है, किरण इस तफ्तीश में शामिल क्यों नहीं है। क्योंकि जब पुलिस वाला ये सारी बातें सुनता है तो उससे पूछता है कि भाई किरण कौन है, तुम्हारे साथ कोई तो उसका ताल्लुक होगा। तो कमरान उससे कहता है कि किरण जो है वो ज़रबाब की बीवी है। वो ज़रबाब की तरफ इशारा करता है तो पुलिस वाला तो हैरान हो जाता है कि भाई इसके ज़रबाब की बहन का कत्ल हुआ है तो ज़रबाब की बीवी इसमें कैसे मुलविस हो सकती है। इस वाला उससे कहता है कि उसके साथ तुम्हारा ताल्लुक कैसे है या तुम उसे कैसे जानते हो। तो कमरान उससे कहता है कि वो मेरी दोस्त है। तो ज़रबाब जब दोस्त के अल्फाज सुनता है तो मज़ीद जो ज़रबाब के सामने ये सारी असलियतें आ जाती हैं कि देखो कि मैं इस औरत के ऊपर यकीन करके बैठा था जो मुझे हमेशा से डसती रही है। तो ज़रबाब पूछते उससे कहते हैं कि कब से तुम्हारा उसके साथ चक्कर चल रहा है। तो कमरान उससे कहते हैं कि आपकी शादी से पहले मेरा उसके साथ चक्कर चल रहा है। हम शुरू से बचपन से दोस्त थे, एक दूसरे के साथ मोहब्बत करते थे या दोस्ती रखते थे। तो जहाँ पर ज़रबाब से ये सब कुछ कंट्रोल नहीं होता, कमरान तो जेल अंदर चला जाता है, लेकिन ज़रबाब और ज़ुहैब वहाँ से निकल पड़ते हैं। ज़रबाब गाड़ी में बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, ज़ुहैब उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है। ज़रबाब उसे कहता है कि भाई मैंने अपने घर में जो है वो एक डैन पाल कर रखी हुई थी जो मुझे मौके पर डसती रहती थी और इस घर की जो है खुशियों को उसने बर्बाद करके रख दिया। मेरी मासूम सी बहन को जो उसने कत्ल किया उसको इतनी बड़ी सज़ा दी है, मैं उसे कभी भी नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे तलाक दे दूंगा। ये लोग यहाँ से जाते हैं क्योंकि ज़ुहैब फ़िलहाल ज़रबाब को कंट्रोल करता है कि इस वक्त जो है गुस्सा करने की जो है वो ज़रूरत नहीं है, हमें सब्र और तहम्मुल के साथ सब कुछ करना पड़ेगा और जाकर किरण को सज़ा देनी पड़ेगी। किरण भी आगे से बहुत ज़्यादा सियानी है, चला के वो ये काम करती है कि वो उस वक़्त अपने घर नहीं जाती, ज़रबाब के घर नहीं जाती, क्योंकि उससे पता है कि मैं ज़रबाब के घर जाऊंगी तो ज़रबाब मुझे उसी वक्त खड़े के खड़े तलाक दे देगा। वो अपनी माँ के घर जाती है, अपनी माँ के साथ मशवरा करती है, उसको राज़ी करने की कोशिश करती है। उससे कहती है कि माँ जी तुम मेरे साथ चलोगी और जब तुम मेरे साथ आओगी खड़ी रहोगी तो ज़रबाब को हो सकता है तरस आ जाए और तुम भी उनके आगे सामने रिक्वेस्ट करो। तो उसकी माँ उस वक्त उसे इनकार करती है, उससे कहती है कि भाई मैं इस काम में जो है वो नहीं फंसना चाहती या मुलविस नहीं होना चाहती, अगर मैं इस काम में फंस गई तो लाजमी तौर पर मेरा नाम भी आ जाएगा। लेकिन किरण के मजबूर की करने की वजह से वो उसके साथ चली जाती है। जब वहाँ पर जाती हैं तो घर वाले सारे जमा होते हैं, वो एक फ़ैसला कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं, उनको दुख भी होता है। तो फ़ौरन जब किरण को देखते हैं तो वो आग बगोला हो जाते हैं और उसके ऊपर चीख उठते हैं, उससे कहते हैं कि भाई तुम यहाँ पर क्या करने आई हो, इतना सब कुछ करने के बावजूद भी तुम हमारे सामने खड़ी हो, चली जाओ यहाँ से। ये अल्फाज किरण सुनती है तो फ़ौरन जो है ज़रबाब के वालिद के पास आती है, उससे कहती है कि मैं मानती हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन प्लीज़ मेरी एक गलती को माफ़ कर दो। तो फ़ौरन जो है ज़रबाब का वालिद, वो किरण इस उम्मीद पे इसके पास माफ़ी मांगने के लिए आई थी कि मैं इसके सामने माफ़ी मांगूंगी तो हो सकता है कि इसको तरस आ जाए, क्योंकि वो पहले भी इसकी बहुत सारी गलतियों को वो दरगुजर करता था या बहुत सारी गलतियों को वो इग्नोर कर देता था। लेकिन इस दफ़ा इसकी बेटी का मामला है और अगर ये माफ़ कर देते तो किरण आगे जाकर मज़ीद जो है बड़ा गुनाह करती। वो उससे कहता है कि भाई तुमने जो है गलती नहीं की, इसको तुम गलती कहते हो लेकिन हम इसको बड़ा गुनाह कहते हैं, तुमने गुनाह किया है और इसकी जो माफ़ी है वो कभी भी नहीं हो सकती। ज़रबाब बच्चों को लेकर आता है और किरण को इशारा करते हो, उससे कहते हैं कि भाई मैं तुम्हें हमेशा के लिए तलाक देना चाहता हूँ, इस वक्त तुम अपने बच्चों को साथ लेकर जाओ और यहाँ से निकल जाओ, दोबारा जो इस घर में आने की कोशिश मत करना। किरण ज़रबाब के पास भी जाती है, उससे माफ़ी मांगने की कोशिश भी करती है, उसके आगे रिक्वेस्ट करती है, लेकिन ज़रबाब ने उसे पहले भी वार्निंग दी हुई थी कि भाई तुम्हारी जो गलती इस दफ़ा होगी वो आखिरी गलती होगी, इसके बाद तुम्हारी कोई भी गलती नहीं होगी, अगर तुमने
तुमने इस दफ़ा कोई गलती की तो तुम्हें हमेशा के लिए जो है वो तलाक मिल सकती है। ज़रबाब उसे कोई भी उस तरफ माफ़ नहीं करता और वहाँ पर जो है कि नवीन की माँ भी खड़ी होती है, वो भी अपना जो गुस्सा होता है वो निकाल देती है और वो किरण को कहती है कि तुम्हें हम कैसे माफ़ कर दें, तुमने हमारा घर बर्बाद कर दिया, हमारी जो खुशियाँ थी वो तुमने छीन ली हैं, हमारा हंसता बसता घर को तुमने आग लगा दी है। तो किरण वहाँ पर मासूम खड़ी होती है, किरण की माँ भी सब कुछ देख रही होती है, क्योंकि किरण की माँ इस वक्त इस जगह पर नहीं बोल सकती कि उसने अगर बोला भी सही तो फ़ौरन जहाँ पर माहौल मज़ीद ख़राब हो जाएगा, क्योंकि उससे पता है कि मेरी जो बेटी है उसकी गलती है और उस गलती के पीछे मैं भी छुपी हूँ। तो यही चाहूँगा कि सबसे पहले जो है कमरान को सज़ा के बाद किरण की माँ को सज़ा मिलनी चाहिए और उसके बाद किरण को सज़ा मिलनी चाहिए। जहाँ पर बात आ जाती है कि काफ़ी ज़्यादा लोग ये कह रहे हैं कि किरण को जेल हो जानी चाहिए, किरण को जेल के साथ साथ किरण की मौत भी हो जानी चाहिए, उसको इतनी बड़ी सज़ा मिले, पहले उसका जो है उसे तलाक मिले, उसके बाद इसका घर बर्बाद हो, ये अपने घर में जाए, ये इसको जेल हो जाए, ये मेंटली तौर पर पागल हो जाए, तब जाकर जो है लोगों को दिलों को जो है सुकून मिलेगा। क्योंकि लोग इसके दिल से इससे बहुत ज़्यादा नफरत कर रहे थे, इसके वजूद को वो देखना भी पसंद नहीं करते थे। वो चाहते थे कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए किरण को सज़ा मिलनी चाहिए। तो किरण को ये लोग अगर माफ़ कर देते हैं तो फिर ड्रामे का जो है मेन जो है एक मकसद होगा वो ख़त्म हो जाएगा। किरण को ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए, कामरान को भी सज़ा मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी इसको फांसी होनी चाहिए। जिस हिसाब से कामरान ने इतना बड़ा जुल्म किया, कामरान के साथ साथ किरण ने भी किए, अब सबके सामने जो है असलियत आ चुकी है, ज़रबाब के सामने भी आ चुकी है। क्योंकि ज़रबाब, मैंने आपको पहले भी कहा था कि ज़रबाब फ़िलहाल जो है अपने रेब और उजाला की बातों के ऊपर यकीन नहीं करेगा। वो ये कहेगा कि भाई हो सकता है कि ये मेरा घर जो है वो बर्बाद करना चाहते हो, इस वजह से सब कुछ कर रहे हो। लेकिन जब ज़रबाब अपनी कानों के साथ या आँखों के साथ सब कुछ सुनता है तो तब जाकर उसे यकीन आता है, और वो इस दफ़ा यकीन जब उसने किया है तो वो किरण को सज़ा भी ज़रूर देगा। मेरा आज का ये रिव्यू, आज का ये टीज़र आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि किरण को जो है वो सज़ा कौन सी मिलनी चाहिए। जिस हिसाब से किरण इन लोगों के सामने माफ़ी मांग रही है, तड़प रही है, रो रही है, क्या किरण को ये लोग माफ़ कर देंगे? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चालाक है और किसी तरीके से ये ज़रबाब की फैमिली को अपने अंदर कंट्रोल भी कर लेगी, इनको राज़ी भी कर लेगी। तो क्या यहाँ पर ये लोग माफ़ कर देंगे? ज़रबाब का वालिद तो इसको चाहे जो कुछ भी हो जाए उसे माफ़ नहीं करेगा, और ना ही ज़रबाब की जो है वो माँ माफ़ करेगी, क्योंकि उनकी बेटी का जो घर है वो बर्बाद हुए, मासूम सी बेटी का, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा हर चीज़ अपनी कुर्बान करते थे, उसने इनको छोड़ कर गया सिर्फ और सिर्फ वो किरण की वजह से। अगर किरण ये सारा काम ना करती तो आज इनकी बेटी जो इनके साथ ही होती, और उजाला की मज़ीद वैल्यू जो है वो कितनी बढ़ गई, क्योंकि सारा जो किरदार था इसमें, सारे पूरे जो 1-2 या 3 एपिसोड में उजाला ने अपना बदला भी इनसे ले लिया, और उजाला की जो वैल्यू भी थी वो भी इनके सामने बढ़ गई। अब यहाँ पर देखेंगे उजाला अगर ना आती, उजाला की वो किरण की दोस्त उजाला को ना मिलती, तो कैसे ये लोग इसकी बातें। कमेंट सेक्शन में ज़रूर रह दें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अपना ख़ास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।